आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत आभार है कि आपने मुझे इस कार्य के लिए चुना। और जो भी सूत्र साहिब श्री गुरु नानक देव जी के हम साझा कर रहे हैं, ऐसा हो कि वो सूत्र हमारे जीवन में उतर जाएं, तो हमारा गुरुपुरब मनाना सफल हो जाएगा। कल हमने अजित्य रंधावे से जो श्री गुरु नानक देव जी ने प्रश्न उत्तर किए, उनके प्रश्नों को हमने समझने का, जानने का और अपने भीतर उतारने का प्रयास किया। सभी प्रश्न उत्तर होने के बाद अजित्य रंधावे ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी के आगे अरदास की कि सच्चे पातशाह, मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपके साथ बहुत प्रश्न किए हैं, आप मुझे क्षमा कर दें। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि अजित्य, जो प्रश्न आज किए हैं और जो उत्तर हमने दिए हैं, आने वाले समय में ये सिखों के काम आएंगे। जो इन्हें पढ़ेगा, जो इन्हें विचारेगा और जो इन पर अमल करेगा, वो जीवन मुक्त हो जाएगा। ऐसा अनमोल खजाना हमें गुरुओं ने दिया है। आज हम अगली कड़ी में 7वें दिन में हम कुछ और सूत्रों के साथ आगे बढ़ते हैं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी के जो सुपुत्र हुए हैं, बाबा श्री चंद जी, ऐसा ही हम साखियां बचपन से सुनते आए हैं। मैंने भी सुना है और मैंने भी वही समझा जो सबने समझा दिया कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी के सपुत्रों ने उनका कहा नहीं माना, इसलिए उन्होंने गद्दी अपने एक सिख को दे दी। दोस्तों, इतनी हैरानी होती है। पत्री जी हमें बार बार हर सत्र में कहते हैं कि मूल्यांकन ना करो किसी का, जज नहीं करो किसी को भी, आप नहीं जानते इसके आगे क्या है, पीछे क्या है। हर एक आत्मा की यात्रा है, हर एक आत्मा अपनी योजना के साथ आई है, उसे क्या सीखना है, कैसे सीखना है, कैसे माता पिता का चुनाव करना है, कैसी परिस्थितियां चाहिए, इतना बहुत सारा उसके पीछे प्लानिंग होती है, योजना होती है, तब आत्मा धरती पर जन्म लेती है। तो ऐसे ही बाबा श्री चंद जी श्री गुरु नानक देव जी के सुपुत्र बनकर आए। तो इतिहास ये कहता है कि जब बाबा श्री चंद जी का जन्म हुआ, तो उनके शरीर पर कुदरती तौर पर विभूति लगी हुई थी। उनका रंग ऐसा था जैसे विभूति का रंग होता है, और उनके कान में मांस की एक मुद्रा लटक रही थी, जो योगी मुद्रा पहनते हैं, वो कुदरती मुद्रा उनके कान में लटकी हुई थी। और जो भी उन्हें दिखता था वो यही कहता था कि ये शिव जी का रूप है। और बेबे नानकी जी ने बहुत खुशियां मनाई, दादा दादी ने बहुत खुशियां मनाई, नाना नानी ने बहुत खुशियां मनाई। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने उसी समय अपनी बहन बेबे नानकी से कहा कि हमने गृहस्थ आश्रम का पालन किया है, हमने सिखों को गृहस्थ आश्रम में रहकर परमात्मा को पाने का, जीवन मुक्त होने का मार्ग बताया है। और श्री चंद जी एक और उदासी मत चलाएंगे, और उदासी मत, उदासीन साधुओं की परंपरा चलाएंगे, और उस मार्ग से परमात्मा को पाने का एक संप्रदाय चलाएंगे। और ये इसी काम के लिए आए हैं। तो फिर उनके जो बचपन से ही लक्षण थे, वो एक अवतारी पुरुष के लक्षण थे। इसीलिए अगर हम देखें तो उन्हें भगवान श्री चंद कहा जाता है। जब वो 4 साल के थे, तो कोई भिक्षा लेने द्वार पर आया, और सामने कोई नहीं था, वही सामने खड़े थे। तो जब साधु ने कहा भिक्षा दो, वो अंदर गए, और साधु उनके चेहरे का नूर देखकर इतना तृप्त हो गया, इतना आत्मविभोर हो गया, जैसे मैंने भगवान के दर्शन कर लिए हैं, परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं। और श्री चंद जी अंदर गए और एक मुट्ठी में कुछ लाए और उसे उस पात्र में डाल दिया, साधु के पात्र में डाल दिया। इतने में बेबे नानकी जी और माता सुलखनी जी भी आ गए। जब उन्होंने देखा और साधु ने देखा, तो पात्र हीरे जवाहरातों से भरा था। तो देखकर सब अचंभित हो गए, और उन्होंने बेबे नानकी जी ने श्रीचंद जी से पूछा कि ये आप कहाँ से लेकर आए हो। तो श्रीचंद जी ने कहा, सामने जो एक बोरी जिसे कहते हैं पड़ी थी, चने की भरी हुई बोरी पड़ी थी, और उन्होंने जाकर दिखाया कि मैंने यहाँ से मुट्ठी भरी है।
और जैसे ही साधु के पात्र में डाले वो हीरे जवाहरात बन गए। तो बेबे नानकी जी जान गई कि जो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा है, ये भी अवतारी पुरुष आए हैं और ये अपना काम करने आए हैं, अपनी आत्मा की योजना के अनुसार ये अपने मार्ग पर हैं। तो बचपन से ही श्री चंद जी को अकेले बैठना बहुत पसंद था। वो अकेले प्रकृति के साथ एकांत में घंटों घंटों बैठे रहते थे समाधि लगाकर, बचपन से ही हमेशा प्रकृति के सानिध्य में रहते थे और जितने भी जंगल के खूंखार जानवर थे वो उनके आसपास आकर बैठ जाते थे और समाधि में श्री चंद जी स्थित रहते थे और जानवर प्रेम से उनके आसपास बैठे रहते थे और जो भी देखता था वो हैरान हो जाता था और जाकर बेबे नानकी जी को बताता था कि आपका जो भतीजा है उसके आसपास खूंखार जानवर, सांप, तेंदुए, शेर सब आसपास बैठे हुए हैं। तो बेबे नानकी जी ये सब लीलाएं पहले श्री गुरु नानक देव जी के समय से देख चुकी थी और अभी भी देख रही थी, तो वो बहुत प्रसन्न होती थी। और यहाँ पर कहा जाता है मुझे भी बहुत सारी क्योंकि हमने खोज नहीं की, हमने ध्यान नहीं किया, हमने जाना नहीं है, बस हमें जो यहाँ वहां से किसी ने बताया हमने वही समझ लिया कि यही धर्म है, यही सिखिज्म है और बस इतना ही है सब कुछ, लेकिन कभी हमने खोज नहीं की। आज नॉन वायलेंस कहा जाता है, अहिंसा का पालन करें। हर धर्म में कहा जाता है दया धर्म का मूल है, दया जो है वो मूल है, दया के बिना धर्म हो ही नहीं सकता। और ये बहुत बड़ी भ्रांति है हमें कि हमें मांसाहार करने के लिए मना नहीं किया गया है, लेकिन ये बहुत बड़ी भ्रांति है। जब धर्म का जो जड़ है वही दया है, तो धर्म उत्पन्न ही नहीं हो सकता अगर दया ना हो तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर साखी है कि श्री गुरु नानक देव जी के जो साहिबजादे बाबा श्री चंद जी और बाबा लक्ष्मी दास जी थे, तो लक्ष्मी दास जी एक बार शिकार खेल कर आए और उन्होंने वो हिरण को मार कर लाए और हिरण को जब मार कर लाए तो श्री चंद जी ने देखा और उन्होंने कहा ये आपने गलत किया है, किसी जीव की हत्या करने का, किसी जीव के प्राण लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। तो लक्ष्मी दास जी ने कहा हम तो गुरु पुत्र हैं। तो बाबा श्री चंद जी ने कहा गुरु पुत्र होने से भी कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है, जो आपने हत्या की है ये सही नहीं किया है, इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। तो लक्ष्मी दास जी जो थे उन्होंने उस हिरण के ऊपर पानी का छिट्टा मारा, इतनी शक्तियां थी गुरुपुत्र होने के साथ और पिछले जन्मों की ना जाने कितनी साधना होगी और वो कैसी आत्मा थी जिसने साहिब श्री गुरु नानक देव जी के घर में अवतार धारण किया। तो लक्ष्मी दास जी ने उसके ऊपर जल का छिट्टा मारा, जल छिड़का और वो हिरण चलने लग गया और वो उसके प्राण वापस आ गए। तो लक्ष्मी दास जी घर गए और उन्होंने एक घोड़े के ऊपर स्वयं भी बैठ गए और अपनी पत्नी को भी बिठा लिया और अपने छोटे से बच्चे को भी बिठा लिया कि और जाकर श्री चंद जी को कहा कि अगर हिसाब ही देना है तो मैं अभी जाकर ही हिसाब देकर आता हूँ। और घोड़े के समेत ही उन्होंने आकाश मार्ग में उड़ना शुरू कर दिया। तो जब तक श्री चंद जी ये समझ पाते, एक सिख ने कहा देखो बाबा जी वो तो बच्चे को भी लेकर जा रहे हैं। तो उस समय श्री चंद जी ने अपनी बाजू, इतिहास कहता है 20 मील लंबी करके उस बच्चे को घोड़े से नीचे उतार लिया कि आप बच्चे को क्यों लेकर जा रहे हैं, इससे हमारा वंश चलेगा, गुरु नानक का वंश चलेगा, अब बच्चे को छोड़ दो। तो बच्चे को श्री चंद जी ने उतार लिया, घोड़े से उतार लिया। अब माता पिता चले गए और बाबा श्री चंद जी ने उनका जो भतीजा था उसका नाम था धर्मचंद। तो बाबा श्री चंद जी ने माता और पिता दोनों का प्यार दिया और उनकी परवरिश की। इतनी हैरानी होती है कि हम आधी अधूरी बातें सुन के अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं, लेकिन जब हमें गहराई पता चलती है तो बहुत ही हैरानी होती है। तो बाबा श्री चंद जी ने धर्मचंद जी की परवरिश की, उनकी शिक्षा, नहलाना धुलाना पूरा उनका ध्यान रखा। और बाबा श्री चंद जी का एक सेवक था जिसका नाम था कमलिया। बचपन में बाबा श्री चंद जी उसके कंधे पर चढ़कर जहां भी जाना होता था उसके कंधे पर चढ़कर जाते थे। लेकिन अब जब धर्मचंद जी
को पाला उन्होंने। तो जब वो समाधि स्थित रहते थे, बाबा श्री चंद जी की समाधि इतनी लंबी होती थी कि 6 महीने समाधि लगी रहती, आंख नहीं खुलती थी, 6 6 महीने की समाधि होती थी उनकी। तो वो बच्चा अपने आप जब उसे भूख लगती थी, वो उनके पैर का अंगूठा चूसता था और वहां से उसे दूध मिलता था, और वो उनके कंधों पर चढ़ जाता था और उनके साथ खेलता रहता था, समाधि अवस्था में भी उनके साथ खेलता रहता था। तो बाबा श्रीचंद जी ने एक बार हंसकर कमलिए से कहा कि आप जो देते हो वही वापस आता है। बचपन में हम आपके कंधे पर चढ़ के घूमा करते थे, और आज ये हिसाब बराबर करने के लिए आ गया है, और ये आज हमारे कंधे पर चढ़कर घूमता है। तो यहाँ ही लिया और यहाँ ही दिया, तो हिसाब बराबर हो गया। और उन्होंने कमलिए से कहा कि परमात्मा की लीला तो देखो, हम ब्रह्मचारी हैं, हमने अवधूत मत धारण किया है, उदासी मत धारण किया है, और हम गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इस बच्चे को माता और पिता दोनों का प्यार दे रहे हैं, तो ये हमारे योजना का हिस्सा है। तो उन्होंने बहुत प्रेम से धर्मचंद जी की परवरिश की, और फिर आगे उनकी शादी भी की, फिर आगे उनके भी बच्चे हुए। और ये वहां की परंपरा है कि जब आ, आगे जब धर्मचंद जी के 2 बेटे हुए, तो वो जब उनको सन्यासी बाना पहनाकर, सन्यासी लिबास पहनाकर बिठाया जाता है। अगर उनके मन में उदासी भाव आ जाए, संसार के प्रति उदासीन हो जाए, तब उन्हें उस गद्दी पर बिठाया जाता है। लेकिन अगर वो मन से उदासी ना हो, तो फिर उन्हें गृहस्थ आश्रम का पालन करने के लिए कहा जाता है। तो कोई जबरदस्ती नहीं होती है। तो जो श्री चंद जी थे, उनके पास इतनी शक्तियां थी। और पठानकोट के थोड़ा आगे जाके बारठ जगह है, जहाँ पर माता त्रिपुरा जी का जो होम टाउन कहते हैं, वहां पर बाद में बाबा श्री चंद जी ने अपना डेरा वहां पर बनाया। और श्री चंद जी को फकीरों का, सन्यासियों का, योगियों का राजा कहा जाता है। वो हिंदू, मुसलमान, गृहस्थी सभी उनका आदर सत्कार करते थे। और उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी का जो संदेश था, वो सिंध से श्रीनगर तक और कंधार से काबुल तक, जैसे श्री गुरु नानक देव जी ने यात्रा की थी, ऐसे ही श्री चंद जी ने जगह जगह यात्रा की और गुरबानी का, गुरु नानक का संदेश दिया। और जो गुरु नानक की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। तो उनकी उम्र 150 साल के लगभग बताई जाती है। और उस समय का जहांगीर बादशाह था, और उस समय के मुस्लिम फकीर साईं मियां मीर जी थे। तो जहांगीर बादशाह ने एक बार उनसे पूछा कि जैसे मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, राजा हूँ, तो आपके फकीरों में कौन बादशाह है, कौन राजा है आपके फकीरों में? तो उस समय साईं मियां मीर जी ने कहा कि गुरु नानक के बड़े बेटे श्री चंद जी फकीरों के बादशाह हैं, फकीरों के राजा हैं। तो 6 गुरुओं तक श्री चंद जी रहे। और जो एक मर्यादा बनाई थी श्री गुरु नानक देव जी ने कि हर वर्ष जो भी गुरु होते थे, वो श्री चंद जी से मिलते थे, एक घोड़ा और 500 सोने की मोहरी, स्वर्ण मुद्राएं उन्हें भेंट करते थे। अपने आप जाते थे वहां पर और श्री चंद जी से आशीर्वाद लेते थे, उनके दर्शन करते थे और उनसे वचन विलास वार्तालाप करते थे। और जो श्री गुरु नानक देव जी की वाणी जो गुरु नानक देव जी ने लिखी थी, वो श्री चंद जी के पास थी सारी धरोहर। तो वो जब श्री गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब की संपादना की, तो वो श्री चंद जी से वो वाणी लेकर आए। और श्री चंद जी ने जो गुरु हुए हैं जितने 6 गुरु, जो 5 गुरु, एक तो गुरु नानक देव जी थे, 5 गुरु जो हुए उनके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। जब श्री गुरु नानक देव जी सारी उदासी यात्रा करके वापस करतारपुर आते हैं, और जब उनके पिता ने कहा कि अब गृहस्थियों का बाना पहनो और ये सन्यासियों का बाना उतार दो, तो साहेब श्री गुरु नानक देव जी ने वो सन्यासियों के जो वस्त्र उतारे, वो अपने पुत्र श्री चंद को दिए कि इस मत को अब आप आगे चलाओ। और श्री चंद जी ने वो उदासी मत चलाया, और उनका ये जो मत चला, ये गुरु गोविंद सिंह जी तक आज भी है, तक चलता रहा कि ग्रंथों का अध्ययन करना और गुरुओं की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना। तो 2 लाइन जो श्री गुरु नानक देव जी से दो एक तरह की लाइन चली, एक उदासी मत चला जो प्रचार प्रसार करता था, और एक आगे चलकर वीर रस
में जो वीर रस वीर रस की तरफ चले, जो युद्ध करते थे अन्याय के खिलाफ। तो ये दोनों जो गुरु नानक देव जी के वहां से ये दोनों मार्ग चले। ये हर एक आत्मा की जो योजना है, आत्मा उस योजना के हिसाब से चलती है। और श्री गुरु नानक देव जी ने स्वयं उन्हें अपने वस्त्र दिए कि इस सन्यासी मत को आगे चलाओ, और उदासी की रीत वहां से बाबा श्री चंद जी ने चलाई। और बाबा श्री चंद जी के बारे में कहा जाता है कि वो 12 साल की उम्र जितने ही जवान सुंदर लगते थे, वो बाल ही लगते थे। उनका जो उम्र थी वो 12 साल के बच्चे की तरह लगती थी। और जब 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद जी बाबा श्री चंद जी से मिलने गए, तो बाबा श्री चंद जी ने उन्हें कहा कि पहले ही गद्दी जो थी वो आपने ले ली, और गद्दी अब सोढ़ी वंश के पास आ गई। और आज मैंने भी बहुत ढूंढा है और मुझे भी कोई ऐसा नहीं मिला है जो उदासी मत जो है इसकी गद्दी का वारिस बने। तो आज हम आपसे आपका पुत्र मांगते हैं, क्योंकि हमने बहुत ढूंढा, हमें भी अपना कोई वंशज नहीं मिल रहा। तो हम आपके पुत्र को अपनी गद्दी पर बिठाएंगे। पहले आपने गुरु नानक देव जी से सब कुछ ले लिया, अब आप हमसे भी सब कुछ ले रहे हो। ऐसा ही लिखा है, ऐसा ही होना है। तो बाबा श्री चंद जी ने गुरु हरगोबिंद जी के जो बड़े पुत्र थे बाबा गुरदित्ता जी, उन्हें अपनी गद्दी पर बिठाया। जब श्री गुरु नानक देव जी करतारपुर में थे, तो एक बार उनके पिता मेहता कालू ने कहा कि मेरे पिता का श्राद्ध है और मेरा मन है कि मैं श्राद्ध करूं। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा आपकी जो इच्छा है आप करो। तो उनके जो पिता थे उन्होंने श्राद्ध का पूरा इंतजाम किया, ब्राह्मणों को बुलाया, भोजन कराया, ब्राह्मणों के पैर धुलाए। और जब वो ब्राह्मणों के पैर धो रहे थे, एक ब्राह्मण के पैर धोते धोते उनकी समाधि लग गई, उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई और वो सत्यलोक पहुंच गए। और जब वो सत्यलोक पहुंच गए तो वहां उनके जितने भी पितृ थे उन सब ने उनका बहुत स्वागत किया और कहा तू धन्य है कालू, तेरी वजह से तेरे घर में जो नानक पुत्र पैदा हुआ है, उस नानक पुत्र की वजह से आज हम सत्यलोक पहुंचे हैं। तू बहुत धन्य है। और जब तू अपनी जीवन यात्रा समाप्त करके आएगा तो तू भी यही आएगा। तेरे पुत्र की वजह से हम सभी तर गए हैं, हम सभी का कल्याण हो गया है। तो कालू बहुत प्रसन्न हुए, मेहता कालू जी। और वो अपने पितरों के साथ में वहां कुछ समय बिताया, वार्तालाप करते रहे। और तभी उन्हें याद आया कि मैं तो नीचे श्राद्ध कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मुझे वापस जाना है। तो जैसे ही आंख खोली तो उस समय वो उसी ब्राह्मण के पैर धो रहे थे। तो उन्हें बहुत हैरानी हुई कि मैं तो ऊपर जाकर सत्यलोक में कितना समय बिता के आया हूँ और यहाँ मैं उसी ब्राह्मण के पैर धो रहा हूँ। तो उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी से कहा कि बेटा मैंने तेरी कृपा से सब कुछ जान लिया है, अब तू कहे तो श्राद्ध करें, नहीं तो ना करें, क्योंकि मैं अपने पितरों से मिलकर आया हूँ, वो वहां बहुत आनंद में है, उनके लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब तू कहे तो श्राद्ध करें, नहीं तो ना करें। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि अब आप सब कुछ जान चुके हो, अब सब कुछ आपने जान लिया है। तो जैसे ही मेहता कालू जी श्री गुरु नानक देव जी के चरण स्पर्श करने लगे, तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि नहीं, आप पिता हो, मैं पुत्र हूँ, ये ऐसा नहीं करना। उस समय मेहता कालू जी ने श्री गुरु नानक देव जी को कहा कि बेटा तू तो महापुरुष है, हमने तुझे पहचाना ही नहीं, और हमने इतना सिमरन जब तक भी नहीं किया, हमारा क्या हाल होगा। तो स्वाभाविक ही श्री गुरु नानक देव जी ने कहा जो मेरा हाल वो आपका हाल। तो वहां से पिता मेहता कालू जी और माता तृप्ता जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और वो भी सिमरन में, साधना में, सेवा में लग गए। और कितने भाग्यशाली थे वो सिख जिनका, जो श्री गुरु नानक देव जी के हाथों में ही, जिन्होंने अपने इस 5 भौतिक शरीर का त्याग किया। श्री गुरु नानक देव जी के माता पिता बेबे नानकी जी, बेबे नानकी जी के पति भैया जयराम जी और राय बुलार जी और मर्दाना जी, इन सब ने श्री गुरु नानक देव जी के हाथों में ही अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग किया। अब श्री गुरु नानक देव जी के मन में आया कि अब इस सच के धर्म को, इस पंथ को चलाने के लिए मुझे कोई ऐसा सेवक मिले
जो इस कार्य को आगे बढ़ाए, क्योंकि ये कार्य तो अभी आगे बढ़ना है, अभी तो शुरू ही हुआ है। तो उन्होंने जाकर निरंकार से ये प्रार्थना की कि कोई ऐसा अपना पूर्ण भक्त भेजो जो इस गद्दी को आगे चलाए। उस समय यहाँ भी इतना सुंदर बताया गया है कि जन्म साखी में ही है कि उस समय निरंकार ने कहा कि विलोचन ऋषि पहले देवताओं के ऋषि हो चुके हैं और उन्होंने बहुत साधना तपस्या की है, पूर्ण आत्मा है, तो वो जन्म लेंगे मातलोक में और वो आपकी गद्दी को आगे चलाएंगे। तो वहां से निरंकार की आज्ञा से वो जो विलोचन ऋषि थे वो अब मातलोक में पाई लहना जी बनकर आए। और जब वो देवी के दर्शन करने जाते थे और फिर जब समय आया तो श्री गुरु नानक देव जी की बानी सुनी उन्होंने, और जब बानी सुनी तो गुरु नानक देव जी के दर्शन करने की चाह पैदा हो गई। और जब देवी के दर्शन करने जा रहे थे और किसी ने बताया कि लहना जिसके दीदार के लिए, जिसके दर्शन के लिए तड़प रहा है, ये उसी का गांव है। तो पाई लैना जी सारे साथ से अलग होकर श्री गुरु नानक देव जी से मिलने चल पड़े। और उधर धर्मशाल में बैठे हुए श्री गुरु नानक देव जी को पता चल गया कि मेरे राज जिसने चलाना है वो सेवक आ रहा है। तो श्री गुरु नानक देव जी आगे से लेने गए और जब रास्ते में दोनों की मुलाकात हुई तो श्री गुरु नानक देव जी से पाई लहना जी ने पूछा कि मुझे गुरु नानक देव जी से मिलना है, गुरु नानक देव जी कहाँ रहते हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी ने ये नहीं कहा कि मैं ही नानक हूँ। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा अपने घोड़े की लगाम मुझे पकड़ा दो, मैं ले जाता हूँ। तो श्री गुरु नानक देव जी पैदल चलते रहे और पाई लहना जी घोड़े पर बैठे रहे और श्री गुरु नानक देव जी लगाम पकड़ के धर्मशाल तक आ गए और धर्मशाल में पहुंचकर कहा कि यहाँ अपना घोड़ा बांध दो और उस दरवाजे से अंदर आ जाओ, और दूसरे दरवाजे से स्वयं जाकर अंदर बैठ गए। जब पाई लैना जी ने देखा कि ये तो वही है जो मुझे यहाँ लेकर आए हैं, तो उनके मन में बहुत ही वैराग्य पैदा हुआ कि मुझे तो पता ही नहीं चला, अगर मुझे पता चलता तो मैं इन्हें घोड़े पर बिठाता, घोड़ी पर बिठाता और मैं पैदल आता। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उनके मन की अवस्था को जानकर कहा कि जिन्होंने लेना होता है वो चढ़कर ही आते हैं। आपने लेना है, आपका नाम लेना है, लेना पंजाबी में मतलब लेना, आपने लेना है और हमने देना है। तो मन में किसी प्रकार का चिंता ना करें। और जब श्री गुरु अंगद देव जी उस समय पाई लहना भी नाम था उनका, और वहां से उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी की सेवा करनी शुरू की। फिर वो देवी के दर्शन करने नहीं गए और श्री गुरु नानक देव जी की सेवा में ही रहने लगे। दिन रात श्री गुरु नानक देव जी की सेवा की और सेवा भी ऐसे समर्पण से की कि कोई संदेह नहीं, कोई प्रश्न नहीं। जो श्री गुरु नानक देव जी के मुखारबिंद से वचन निकले बस पाई लहना जी उसे पूर्ण करने में लग गए। उस समय जो पाई लैना जी बहुत सारी साखियां आती हैं, फिर श्री गुरु नानक देव जी ने परीक्षा ली, सिखों की, पुत्रों की, सबकी परीक्षा ली और हर परीक्षा में पाई लहना जी उत्तीर्ण होते गए। और फिर आखिर में उन्होंने अपनी गद्दी के वारिस पाई लहना जी को घोषित कर दिया। श्री गुरु नानक देव जी ने उन्हें अपने गले लगाकर उनका नया नाम गुरु अंगद रखा। अंगद मतलब जो मेरे अंगों से पैदा हुआ है। तो वहां से पाई लहना जी का नाम गुरु अंगद हो गया। और उस समय एक सिख हुए हैं जो उस समय बाल अवस्था में थे, जिनको हम सिख इतिहास में बाबा बुड्ढा जी करके जानते हैं। तो वो भी उस समय गुरु जी की बहुत सेवा करते थे और उन्हें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। तो जब और भी कुछ सिख थे जो हर समय गुरु जी की सेवा करते थे, लेकिन उनके मन में आता था कि हम भी सेवा करते हैं और श्री गुरु नानक देव जी ज्यादा खुशी गुरु अंगद जी पर करते हैं। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए श्री गुरु नानक देव जी ने सब सिखों की बहुत परीक्षाएं ली और हर परीक्षा में श्री गुरु अंगद देव जी उत्तीर्ण होते गए। और आखिरी फिर श्री गुरु नानक देव जी ने श्री गुरु अंगद देव जी को अपनी गद्दी का वारिस घोषित किया, और घोषित ही नहीं किया, स्वयं उनके आगे नतमस्तक हो गए और 5 पैसे और नारियल रखकर मत्था टेक दिया और संगत को और पुत्रों को कहा कि आज से श्री गुरु अंगद देव जी दूसरे गुरु हैं, गुरु गद्दी के वारिस हैं। तो फिर वहां से ये गद्दी श्री गुरु अंगद देव जी ने संभाली। दोस्तों, समर्पण गुरु के साथ अगर हमें रहना है,
गुरु के साथ चलना है तो समर्पण अत्यंत आवश्यक है। बिना समर्पण के हम गुरु के साथ नहीं चल सकते। साधना गुरु के वचनों का पालन करना और समर्पण भाव में रहना, किंतु परंतु नहीं करना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत साखी आती है कि जब श्री गुरु नानक देव जी ने पाई बुड्ढा जी का भ्रम दूर करने के लिए जब परीक्षा ली और कहा, दोनों को बुलाया और कहा देखो रात है कि दिन है, तो बाबा बुड्ढा जी बाहर गए और कहा गुरुजी रात है। 3 बार श्री गुरु नानक देव जी ने पूछा रात है कि दिन है, तो तीनों बार बाबा बुड्ढा जी ने कहा कि रात ही है गुरुजी। फिर उन्होंने पाई लहने को बुलाया और कहा कि रात है कि दिन है, तो पाई लहना जी बाहर गए तो रात ही थी, तो अंदर आए तो कहा गुरुजी रात है। बाबा नानक जी ने कहा लहनिया रात नहीं दिन है, फिर देख के आओ। और जब पाई लैना जी बाहर गए तो उनके मन में ये बात आई है तो रात ही, लेकिन ये तो पूर्ण पुरुष हैं, क्या पता क्या लीला कर रहे हैं। और जब इनके मन में ये बात आई तो अंदर गए और जाकर कहा गुरुजी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, दिन और रात तो सभी आपके हुक्म में है, आप चाहो तो दिन करो, आप चाहो तो रात करो, जो आप कह रहे हो दिन है तो दिन ही है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा अगर दिन है तो हमारी चदरें धोकर लाओ। तो पाई लैना जी वो गुरु जी के वस्त्र लेकर चले गए और जैसे ही गांव के बाहर गए करतारपुर के, तो सूर्य निकला हुआ है, बहुत तेज धूप है, और चदरें धोकर सुखाकर जब वापिस आए तो श्री गुरु बाबा नानक जी ने पूछा लहनिया दिन है कि रात है। जब करतारपुर में आए तो करतारपुर में रात है। तो श्री गुरु नानक देव जी के आगे भाई लहना जी ने मत्था टेका और कहा बाबा जी दिन और रात सब आपके ही किए हैं, आप जो चाहो सो करो, आप पूर्ण पुरख हो। तो उस समय श्री गुरु नानक देव जी ने बाबा बुड्ढा जी से कहा इसीलिए भाई लहने की सेवा हमें बहुत प्रसन्न करती है, हमें बहुत अच्छी लगती है। तो उनका भी भ्रम दूर हो गया और श्री गुरु नानक देव जी के जीवन काल में किसी ने उन्हें गुरु नहीं कहा, सिर्फ एक श्री गुरु अंगद देव जी थे जिन्होंने उन्हें गुरु करके पहचाना और उन्हें गुरु ही कहा। लेकिन बाकी जहां भी श्री गुरु नानक देव जी गए उनको यही कहा जाता था नानक अपा आया है। तो यहाँ पर जो श्री गुरु अंगद देव जी ने जब जन्म साखी लिखवाई तो उस समय भाई बाला ने कहा कि गुरु जी जिसने जिस भावना से श्री गुरु नानक देव जी का दर्शन किया, जितना श्री गुरु नानक देव जी को जाना, उससे वही चीज प्राप्त हुई। जिसने समझा साधु है वो साधु बन गया, जिसने सोचा, जिसने समझा कि नानक तपा है तो वो तपस्वी हो गया। लेकिन आपने जाना कि नानक पूर्ण पुरख गुरु है तो इसलिए आप गुरु ही बन गए। तो गुरु को कोई जैसी भावना से सेवा करता है, श्रद्धा रखता है, जैसा गुरु को याद करता है, गुरु उससे अपना वैसा ही रूप दे देता है। तो हम भी समर्पण से सेवा करें, हमारे अंदर भी इतना समर्पण आ जाए तो हम भी अपने जीवन को धन्य कर ले। आंखें बंद करके सांसों के साथ अपने भीतर उतरेंगे, क्योंकि ध्यान के बिना कोई ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें ध्यान से स्वयं के भीतर से प्राप्त होता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी का जीवन महासागर से भी गहरा है। जितना कोई गहराई में उतरेगा उतने ही हीरे मोती उसके हाथ लगेंगे। अगर हमें सत्य के हीरे चाहिए तो हमें स्वयं के भीतर गहराई से उतरना पड़ेगा, क्योंकि वो हीरे बाहर नहीं हमारे ही भीतर हैं। परमात्मा ने मनुष्य को अपना रूप दिया है, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर तो है, लेकिन पहले हमें भीतर खोजना है। मधुर संगीत के साथ आती जाती सांसों के साथ एक हो जाएंगे।
संगीत श्री गुरु नानक देव जी की देन है। पूरा समय जितनी भी श्री गुरु नानक देव जी ने गुरबानी का गायन किया है, मर्दाने ने साथ में रबाब बजाई है, रागों में गुरबानी का उच्चारण किया है। और ये जो राग हैं हमारे भीतर के चक्रों को जागृत कर देते हैं, हमारे शक्ति केंद्र जागृत हो जाते हैं। ये राग संसारिक राग नहीं है, ये परमात्मा के दरबार के राग है। वहां की तरंगे नीचे धरती पर श्री गुरु नानक देव जी के माध्यम से आई। हम उन तरंगों के साथ जुड़कर, संगीत के साथ जुड़कर, सांसों की लय के साथ जुड़कर स्वयं के भीतर उतर जाए। सांसों के जहाज में बैठ जाएं तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, अपनी मंजिल को पा लेंगे। आती हुई सांस, जाती हुई सांस,